लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमवाई समीकरण बना करके अच्छी खासी वोट कलेक्ट की। इसमें एमवाई समीकरण में कुछ ऐसे विशेष मुद्दे को उन्होंने लिया जिस मुद्दे को लेकर के उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली और इसी मुद्दे को अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुट चुके हैं और इसी एमवाई समीकरण को लेकर के तेजस्वी यादव चलने वाले हैं। तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम एमवाई समीकरण जो अखिलेश यादव की समीकरण थी उस समीकरण को लेकर के और जो 2025 विधानसभा चुनाव है उसमें जीत हासिल करेंगे। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को अब सेलेक्ट कर लिया है कि वो एमवाई समीकरण को पूरी तरह से फेल कर देंगे। दरअसल बात है कि आप हमेशा से जानते होंगे कि कभी भी यादव परिवार के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के अंदर, अब समझ सकते हैं यादव परिवार के कितने बने हैं, यानी कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम में जो तेजस्वी यादव बने हैं। उसी प्रकार से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ये भी रहे। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने हमेशा से एमवाई समीकरण का ही पालन किया, यानी मुस्लिम प्लस यादव, इन दोनों वोटर्स को उन्होंने वोट बैंक बना करके उसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया और इसी का प्रयोग फिर से वह 2025 विधानसभा चुनाव में करेंगे। इसी को लेकर के वह चल रहे हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरीके से जवाब देगा आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमवाई समीकरण इतर जाकर के सीट बांट करके शानदार सोशल इंजीनियरिंग का जो मुजाहिरा पेश किया है। अब आरजेडी भी संगठित ढांचे में कुछ इसी तरह से का प्रयोग करती दिख रही है। तो आगे इसका क्या परिणाम निकलेगा? राष्ट्रीय जनता दल को अपेक्षित विक्ट्री को लोकसभा चुनाव में नहीं मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में एमवाई से इतर जातियों को तरहीस देकर आरजेडी ने अपने वोट बैंक में इजाफा जरूर किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस बात की विशेष चर्चा है वह यह कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर एमवाई के अलावा राजद के नए नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव ने जिस नए वर्ग को तरहीस दी है वह वर्ग है विधानसभा चुनाव 2025 में कमाल करने वाला है। आइए जानते हैं कि वह कौन से नए वर्ग हैं जिस पर राजद मेहरबान है और उसको लेकर के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इस दावे को कैसे भारतीय जनता पार्टी खारिज भी करेंगे। प्रखंड और जिला स्तर पर आरजेडी के संगठन में नए रंग, आरजेडी के पूरे संगठन के अंदर ए टू जेड का प्रभाव दिख रहा है। यह लालू यादव के एमवाई समीकरण से एकदम अलग नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के फलसफे पर एकदम आगे जरूर दिखता है। खासकर प्रखंडों जिला के अध्यक्ष पद पर राजद के नए नेतृत्व का नया फॉर्मूला जो है अवश्य दिखता है। इसकी वजह है राजद का वह प्रयोग जहां अति पिछड़ा को 28% भागीदारी सुनिश्चित की है, यानी कि ये लोग छोटी जाति को वोट बैंक बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आम खा करके उसकी गुठली फेंक दी जाती है, वैसे ही छोटी जाति को चूस करके उसे फेंक देते हैं। दरअसल बिहार में अति पिछड़ा वोट मूलतः 3 भागों में बटा है। यह देश के पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बीच बट जाता है। सीएम मोदी के पहले अति पिछड़ा राजद के साथ ज्यादा खड़ा होते हैं। अब उसी वोट को पुनः प्राप्त करने के लिए राजद ने संगठन में उनकी भागीदारी 28% कर दी है कि जो लोग चाहेंगे उनकी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ना उसको जो है दिया जाएगा मौका। आरजेडी से मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में धरातल पर आरजेडी के कुल 50 संगठनिक जिला इकाइयां अपनी रणनीति बनाने में अभी से लग चुकी है। जिन 17 जिलों में अध्यक्ष का पद अति पिछड़ा को आरक्षित है उनमें वैशाली, मुजफ्फरपुर महानगर, मधुबनी, दरभंगा महानगर, समस्तीपुर, बेगूसराय महानगर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया महानगर, मुंगेर, भागलपुर महानगर, बांका, बिहार शरीफ महानगर, जहानाबाद एवं पटना महानगर शामिल है। इन सभी क्षेत्र में उन्होंने ऐसा किया है। वहीं नवगछिया, अरवल, कैमूर, नालंदा, अररिया, सिवान और बगहा SC ST के लिए आरक्षित है।
प्रखंडों जिलों में अध्यक्ष का पद अति पिछड़ा और SC/ST के लिए 45% आरक्षित है। अगर फिर भी कोई जाति या समुदाय RJD में जगह बनाने में वंचित रह जाएगा, उसे भी समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकित सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रारंभिक इकाई को छोड़ करके विभिन्न स्तरों पर 25% महिला और अल्पसंख्यक 30%, SC/ST और शेष 20% वैसे वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यानी कि जो लोग उनकी पार्टी से शामिल नहीं होंगे, जो उनके पार्टी में नहीं रहेंगे, उसको लोभ लालच दी जाएगी। कैसा लोभ लालच? जैसा कि इस बार आपने देखा 2024 विधानसभा चुनाव को छोड़ करके लोकसभा चुनाव में जो 2024 में देखा गया, उसे आप देखिए। 25 का जो होने वाला है उसे छोड़िए। 2024 लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से लोगों द्वारा और तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं उनके द्वारा तमाम खटाखट की जो प्रतिक्रिया है उसको अपनाई गई थी, और उसी के तहत ये सिलसिला आगे बढ़ाया गया था, और जिसके बाद यह काफ़ी हद तक लोगों को यूज़फुल दिखा, और जिससे कि लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट हासिल हुई है। तो कुल मिलाकर के RJD की ओर से कुछ संगठनात्मक ढांचे भी तैयार किए गए हैं। देश में किसी भी दल के संगठनात्मक ढांचे में राजद की तरह आरक्षण व्यवस्था नहीं की गई। यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की पार्टी है। यहाँ सभी धर्म और जाति का विश्वास प्राप्त है। इस नए फॉर्मूला से वर्तमान लोकसभा के चुनाव में राजद ने 4 और महागठबंधन को 9 सीटें पर वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। जदयू को जहां 3.7 और भाजपा को 3.5% का नुकसान हुआ, तो वहीं राजद को लगभग 8% वोट बढ़ा। पर इसका विशेष असर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, जहां काफ़ी कम वोट से जीत हार होती है। कुल मिलाकर के ये जो नोटिस है, ये नोटिफिकेशन RJD की ओर से प्रस्तुत की गई थी, और इस पर RJD अपनी पूरी तरह से शक्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर क्या रिएक्ट होंगे। दरअसल बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो BJP ने नए कैंडिडेट को चुना है, साथ साथ NDA के गठबंधन के जो विशेष नेता है, खासकर आप जानते हैं चिराग पासवान को, जिन्होंने 5 लोकसभा सीट पर जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा और 5 की 5 सीटें जीत गई। उसके बाद उनकी पब्लिसिटी और मजबूत हो चुकी है, और मनीष कश्यप ने जो फॉर्मूला अपनाया, उस फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने पूरी तरह से ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, बिहार के CM और साथ साथ बिहार के दूसरे डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा जी, साथ साथ जो उद्योग मंत्री है चिराग पासवान जी, उन्हें भी इसके साथ साथ कई मंत्रियों को उन्होंने सूचित कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहले हमें 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। उसके बाद बिहार के अंदर कंपनीज वगैरह भी स्थापित की जा रही है। इसके बारे में आपको पिछले वीडियोस में पूरा डिटेल्स में बताया, उसे भी आप देख करके समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब बिहार में रोजगार पलायन को रोकना और साथ साथ एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, और इसी संकल्प को मनीष कश्यप ने पूरी तरह से बिहार सरकार को बढ़ावा देने को कहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार को एक बेहतर से बेहतर फिर से मौका मिलेगा, यानी कि फिर से NDA की सरकार बनेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर सकते हैं। बस उस पर मनीष कश्यप ने जो तेजस्वी यादव के पूरे प्लान को खत्म करने का जो सिलसिला अपनाया, उस सिलसिले को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जदयू पूरी तरह से फॉलो करें। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव अकेला जितना दिमाग लगा रहे हैं, लालू प्रसाद जितना दिमाग लगा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के, LJPR के, जदयू के सभी नेता उपस्थित हैं और सभी अपना माइंड दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव 2025 विधानसभा चुनाव में जो जीत का सपना देख रहे हैं, वो पूरी तरह से हार रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, किसके हाथ में बिहार की कमान होगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।